क्या आप जानते हैं कि अगले कुछ घंटों के भीतर आपकी सैलरी स्लिप, आपका बैंक अकाउंट और यहां तक कि आपकी रसोई का बजट भी बदलने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में एक नया आर्थिक युग शुरू होने जा रहा है, जहां 65 साल पुराना इनकम टैक्स कानून इतिहास बन जाएगा और रेलवे से लेकर पैन कार्ड तक के नियम कड़े हो जाएंगे। अगर आप भी 1 अप्रैल के बाद से सफर या बैंकिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। आइए समझते हैं उन 5 बड़े बदलावों को जो हर भारतीय को जानना बहुत जरूरी है। पहला, एलपीजी और ईंधन की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत है, जिसका सीधा असर भारत पर भी दिख रहा है। तेल कंपनियां पहले ही कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं और आशंका है कि 1 अप्रैल को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी कि हवाई ईंधन के रेट भी बदल सकते हैं, जिससे सफर करना और भी महंगा हो सकता है। दूसरा, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है। 1 अप्रैल से 1961 का पुराना आयकर कानून खत्म हो जाएगा और उसकी जगह आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा, लेकिन कुछ बदलावों को समझना जरूरी है। अब तक आपको मिलने वाला फॉर्म 16 जो टीडीएस सर्टिफिकेट था वो बंद हो जाएगा और इसकी जगह एक नया फॉर्म दिया जाएगा, जिसे आप अपने इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही रेंट या प्रोफेशनल फीस पर लगने वाले टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A का नाम बदलकर अब फॉर्म 131 कर दिया जाएगा। तीसरा, बैंकिंग और एटीएम नियमों में बदलाव। अगर आपका खाता एचडीएफसी, पीएनबी या बंधन बैंक में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 1 अप्रैल से एचडीएफसी बैंक अपने फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की गिनती में यूपीआई विड्रॉवल को भी शामिल करेगा। यानी अगर आप एटीएम पर जाकर यूपीआई से पैसे निकालते हैं तो आपकी 5 फ्री ट्रांजैक्शंस की लिमिट जल्द खत्म हो जाएगी और उसके बाद हर बार आपको 23 रुपए देने होंगे। वहीं पीएनबी ने अपने कुछ कार्ड्स की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट घटाकर 50,000 से 75,000 रुपए तक कर दी है। बंधन बैंक ने भी महानगरों में फ्री ट्रांजैक्शन घटाकर 3 कर दिए हैं और बैलेंस ना होने पर, ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपए की पेनल्टी भी लगा दी है। चौथा, पैन कार्ड और आधार के नए नियम। पैन कार्ड बनवाना या अपडेट करने के जो नियम है वो अब सख्त होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से सिर्फ आधार कार्ड के दम पर पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपको अन्य सहायक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो आवेदन पेंडिंग है उन्हें नए नियम लागू होने से पहले निपटा लिया जाए, वरना बाद में प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। पांचवा, रेलवे टिकट कैंसिलेशन अब महंगा। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है कि 1 अप्रैल से कंफर्म टिकट रद्द कराना जेब पर भारी पड़ेगा। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले सीमा 4 घंटे थी। अगर आप 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं तो केवल 50% रिफंड मिलेगा और 24 से 72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% की कटौती की जाएगी। यानी अब रिफंड पाने के लिए आपको यात्रा से काफी पहले फैसला लेना होगा। भारत के लिए ये जो बदलाव है एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी कि 2 धारी तलवार जैसा है। एक तरफ नया टैक्स कानून सिस्टम को आधुनिक बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट वॉर के कारण बढ़ती तेल की कीमतें और रेलवे बैंकिंग के कड़े नियम आम आदमी की बचत पर सीधा हमला करेंगे। अमेरिका के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत जैसे बड़े बाजार में बढ़ती महंगाई और नए वित्तीय नियम अमेरिकी कंपनियों जैसे कि वीजा, मास्टरकार्ड या टेक फर्म्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं और बिजनेस मॉडल है उनको प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक मंदी के इस दौर में भारत के भीतर इन कड़े नियमों का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जाएगा।